हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और आज है बृहस्पतिवार और ये व्लॉग बृहस्पतिवार और शुक्रवार दोनों का मिक्स व्लॉग है। तो आज है बृहस्पतिवार, तो जैसे आज ना ज़्यादा काम नहीं होता है, काम थोड़ा कम हो जाता है। जैसे झाड़ू लगाती हूँ, पोछा आज मैं नहीं लगाती हूँ। तो नाश्ता पानी सुबह में बन गया था और काम जो भी है बर्तन वगैरह धुलने थे वो सब धुल लिए हैं। कपड़े आज मैं धोती नहीं हूँ, बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं तो ही मैं धोती हूँ, वरना ऐसे नॉर्मली मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो चादर वगैरह है धुलने के लिए, बट आज मैं नहीं लगाऊंगी, कल फ्राइडे को लगाऊंगी। और भी कपड़े होंगे तो वो कल धुलेंगे, आज नहीं धुलूंगी। और आज मैं दूसरे कामों में लगूंगी। और ये मैं बना रही हूँ पूरी और आलू की भुजिया। तो आलू की भुजिया भी मैंने रिकॉर्ड करा था, बट वो ना डिलीट हो गया, तो मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ। ये पूरी छानने से पहले मैंने बना ली थी आलू की भुजिया। तो पता नहीं क्यों अचानक से ना क्रेविंग हो गई आलू की भुजिया पूरी खाने की। कभी कभी होता है ना, आलू की भुजिया और पराठे पूरी बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे याद आया अचानक से कि मतलब जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो घर में पहले कोई भी आता था तो नाश्ते में पहले यही दिया जाता था, किसी को भी चाय दे दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आलू की भुजिया पूरी, या कोई सब्जी है तो सब्जी की मतलब भुजिया और पूरी, या फिर हलवा, हलवे के साथ पापड़ अचार, ये सब पूरी भुजिया हलवा पापड़ यही सब मतलब दिया जाता था। अब तो इतनी सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, लोग उसी में मतलब निपटा लेते हैं, वही सब देते हैं। अब ये सब टाइम चला गया। तो पहले कोई आता भी था घर में ना, तो ये होता था कि उसको मतलब ऐसे नहीं भेजना है, जब तक खिलाइए नहीं तब तक। तो कुछ पकौड़ी वगैरह छाना जाता था, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप हाथ से प्रेम से बनाएं और बना के खिलाइए। मिक्सचर वगैरह ये सब चीज़ पहले नहीं चलता था इतना। कोई भी आता था कहीं से भी तो ज़रूर से ज़रूर बनता था। तो वही मुझे याद आया और मुझे क्रेविंग हो गई आलू की भुजिया और पूरी खाने का, तो मैंने बना लिया। तो यहाँ पे देखिए मैं खा ली हूँ, पूजा पाठ मेरा हो चुका है। और ये खाना खाने के बाद उसके बाद मैं खाना बना के रख दूँगी। ये अभी नाश्ता मैं कर रही हूँ, खाना बना के रख देंगे, दाल चावल सब्जी, और उसके बाद मैं लगूंगी आज दूसरे कामों में। क्योंकि आज कपड़ा धुलने का काम नहीं करना मुझे, तो मैंने सोचा कि कबर्ड वगैरह ना थोड़ा सा सही कर दे, बच्चों का अरेंज कर दे। क्योंकि क्या होता है कि ये लोग कपड़े लेते हैं ना, तो सब कपड़ा इधर उधर सब बिखर जाता है। कपड़े जैसे निकाला तो एक कपड़ा निकालने के चक्कर में उसके नीचे के दो तीन कपड़े जो होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली निकल के और इधर उधर हो जाता है, फिर ऐसे ही ये लोग रख देते हैं। तो ऐसा किसके किसके घरों में होता है जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ये चीज़ होता होगा कि कपड़ा अगर आप खुद से निकाल के देते हो तो अच्छी बात है। अगर आपने किसी से कह दिया कि भाई निकाल के तुम ले लो, तो फिर ये तो होना ही होना है। तो मेरे घर का तो यही हाल है, अगर खुद से कपड़े निकाले तो यही सब होना है। और बहुत टाइम लग गया था मुझे कबर्ड पूरा सही करने में, क्योंकि दो तीन कबर्ड थे तो सारे को मैंने सही करा है। तो काफ़ी टाइम हो गया था और फिर होते होते शाम हो गई थी। तो यहाँ पे मसाले का डब्बा था, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं चेक कर रही थी। मटर है, मटर में ना जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं ना, वो कीड़े लग गए थे। तो मुझे दिखा तो मैंने सोचा चलो ये काम भी निपटा ही लेते हैं। तो वो मटर निकाल के मैंने उसको सूप में निकाल के फैला के रख दिया है। कल अगर धूप निकलेगी तो इसको एक धूप लगाएंगे, धूप से ना सारे मतलब मटर में जो कीड़े हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद देखूंगी खाने लायक रहा तो ठीक, नहीं तो कम से कम गाय को भिजवा देंगे। और उसके बाद जीरा रखा हुआ था, तो जीरा मतलब मसाले खत्म हो गए थे मसाले वाले डब्बे में, तो ये जीरा और काली मिर्च इसमें ना मैं इसको गरम कर रही हूँ, भून रही हूँ। तो हल्की हल्की सी जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी ना, फिर इसको बंद कर देंगे ठंडा करके, और इसका मैं पाउडर बना के मसाले वाले डब्बे में इसको रख लूँगी। धनिया भूजूंगी तो धनिया का भी पाउडर ख़त्म हो चुका है, तो धनिया भूज के उसको भी मैं पीस के मसाले वाले डब्बे में रख लूँगी। तो अभी जैसे शाम का टाइम था तो थोड़ा सा समय मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लेते हैं, भून के निकाल लेते हैं, अलग से रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं पीस लूँगी। उसके बाद बनाएंगे खाना। तो आज रात में खाने में मैं बना रही हूँ चने की दाल, चावल, रोटी, तीनों चीज़ बनी थी। तो ये देखिए तड़का है चने दाल का। चना दाल को मैंने नमक हल्दी डाल के पहले अच्छे से पका लिया है, और उसके बाद इसको प्याज लहसुन टमाटर और कुछ मसाले डाल के इसको अच्छे से हेलो भून दी फ्रेंड्स, थी। गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे और सुबह 7 बज रहे हैं। मैंने डुगू के लिए टिफ़िन बनाया है, तो रेसिपी मैंने शेयर की हूँ आज। आप लोग बताइएगा तो करूँगी, ठीक है। वर्मीसेली बनाया है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
तो ये बना दिए हैं और यहाँ मैंने ठंडा होने के लिए निकाल दिया है। फिर इसको टिफ़िन में पैक कर दूँगी। वैसे इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूँगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट में, इसीलिए कमेंट करेगा। और ये यहाँ पे तैयार हो रहा है, तैयार हो ही गया, बस इसके बाल सही करना है, जो मैं जा रही हूँ कर देने के लिए। और इसको भेजते हैं, फिर मिलता है आप सभी से। जाओ मोटर देखो चालू है कि नहीं, मोटर चालू कर दो पहले। और बच्चों के जाने के बाद यहाँ पे मैंने बना ली थी इनके लिए टिफ़िन। तो आज मैंने इनके लिए बनाई है मसाले वाली तहरी और ये चटनी। इसकी रेसिपी भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस चटनी में प्याज को मिक्स कर दीजिए ना, तो प्याज भी अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें ना मैंने तहरी में सोयाबीन और मटर दोनों डाले हैं, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और सारे मसाले वगैरह डाल के और फिर मैंने इसको बनाया है। इसकी रेसिपी मैंने पहले 2-3 ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग को फिर से चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। और बस इनको टिफ़िन लगा के दे दिया था, ये निकल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी कि सबसे पहले कपड़े लगा दें, क्योंकि मौसम आज भी मतलब कभी ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश होगा और कभी अचानक से धूप निकल जा रहा है। लेकिन धूप बहुत कम टाइम के लिए हल्का सा आ रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर जैसे बादल लगे ही हैं वैसा ही मौसम हो रखा है। तो कपड़े जो भी हैं कल निकाले थे मैंने बहुत सारे कपड़े, तो कल तो धुली नहीं थी, बृहस्पतिवार था इसलिए, बट आज हैं कपड़े अच्छे खासे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं नहाने के लिए आई हूँ, तो सबसे पहले कपड़े लगा देती हूँ मशीन में। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉर्नर में, ये बाथरूम है, मैंने चेक कर लिया है कि कहीं बाथरूम में भी कोई कपड़ा तो नहीं रखा हुआ है, इसीलिए फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए। और उसके बाद कर लूँगी पूजा, नाश्ता पानी, और फिर उसके बाद देखते हैं कि खाने में क्या बनेगा। और यहाँ ये वाले कमरे में ना कल परसों मैंने कपड़े फैलाए थे, मतलब बुधवार को, तो वो कपड़ा इसी में रह गया है, तो उठा के ले जा रही हूँ नीचे। क्योंकि जब बच्चे पहनने के लिए खोजते हैं ना, तो पता ही नहीं रहता क्या कहाँ गया। कल मैं एक टी शर्ट खोज रही थी और मुझे पता ही नहीं कि मैंने यहाँ पे फैला के रखा है। मैं कृष्ण से भी पूछ रही हूँ, उसने कहा मम्मी मुझे क्या पता। तो सही बात है, उसको कैसे पता है, कपड़े तो मैंने धुले थे और मैं उसको यहाँ पे फैला दी थी। तो बारिश जैसे कभी कभी हो रही थी ना, बूंदाबांदी, तो मैंने सारे कपड़े यहाँ से उठा के छत पे से और इसी कमरे में। तो ये कमरा है तो मतलब थोड़ा सा राहत रहता है कि अगर बारिश हो रही है तो आप यहाँ पे इसको आराम से फैला दीजिए कपड़ों को, तो पंखे में सूख जाता है। इस एरिया में अभी यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी। पानी में एक टाइम रोज़ डालती हूँ, है ना, तो यहाँ पे धूप आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पौधों को रख देती हूँ। धूप लगना भी ज़रूरी है मतलब इन सब में। और यहाँ पे तो धूप लगता ही है, फिर भी पता नहीं, अब डर लग रहा है सब लगेंगे कि नहीं लगेंगे। बारिश का पानी तो सब में गया है, बट पता नहीं क्या ही होगा, पता चल जाएगा 15-20 दिनों में, महीने भर में। ये थोड़ा सा ना मुरझा रहा है जैसे, जबकि पानी में डालती हूँ। और इसमें कुछ करना चाहिए या क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं और क्या करूं इन सब में कि ये ग्रो करें। और आज के नाश्ते में बन गया था, पहले तहरी बनाई थी तो वही मैंने सबको नाश्ते में करा दिया था। और उसके बाद जो वर्मीसिली बनाई थी वो भी था, तो दोनों मतलब ले दे के वो भी ख़त्म किया, वो भी ख़त्म किया। तहरी भी कम ही बनाई थी और वर्मीसिली भी इतना था कि नाश्ते में हो जाता, तो दोनों को मिक्स करके मैंने सबको नाश्ता करा दिया है। और उसके बाद ये आज मैंने खाना बनाया है, अभी दोपहर का टाइम है, तो दाल चावल और ये आलू बैंगन की सब्जी है, सिर्फ आलू बैंगन की सब्जी है। और साथ ही के साथ मैं कपड़े भी छत पे धुलने के लिए डाली थी, जो तभी तो उसके बाद जाके ना, क्या है सेमी ऑटोमेटिक है ना, तो उसको बीच बीच में आ करके चेक करना पड़ता है, पानी उसका निकाल के फिर पानी उसमें भरना पड़ता है, मतलब फिर टाइमर सेट करना पड़ता है, ऐसा है इसमें, मतलब देखना पड़ता है। अब जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक में होता है ना कि आपने कपड़े लगा दिया, पानी चालू कर दिया और वो अपना सारा काम कर लेता है, वो नहीं होता है इसमें। इसमें आपको आके देखना पड़ेगा कि हाँ अगर एक बार धुल चुका है तो फिर दोबारा से आपको उसमें पानी डाल के फिर से उसको चलने के लिए उसका टाइमर सेट करना होता है, देखना
होता है आकर के, और फिर बगल में ड्रायर है तो उसमें से कपड़े निकाल के बगल में ड्रायर में रखने पड़ते हैं ताकि सारे कपड़े हो जाए। तो उधर खाना भी बना रही थी नाश्ता पानी करने के बाद, और उसके बाद फिर खाना भी चढ़ा दिया था, दोनों काम हो गया था। कपड़े लगा दे रही हूँ क्योंकि वही धूप छाँव हो रही है, तो इसी में जो भी कपड़े सूखने होंगे शाम तक में सूख जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक आपने व्लॉग देखा है और व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को व्लॉग को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे। फिर मिलूँगी आप सभी से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।